दोस्तों, शहरी विस्तार सड़क 2, जिसे कि शॉर्ट में UER2 बोलते हैं, इसको राष्ट्रीय राजमार्ग 344M के रूप में भी नामित किया गया है। अपनी दिल्ली NCR का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना है जो मुख्य रूप से चालू है और जिसमें छोटे मोटे निर्माण कार्य अभी चल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस पूरे UER2 के बारे में जानेंगे। कौन सा सेक्शन इसका ओपन है, कौन से सेक्शन पर काम चल रहा है, पूरी तरह से ये ऑपरेशनल कब होगा, इससे NCR के कौन कौन से रीजन को, कौन कौन से लोगों को क्या फायदा हो रहा है, आखिर UER2 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है दिल्ली NCR के लिए। आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं हूं विकास। तो पानीपत के बाद दिल्ली का पेरिफेरल रिंग रोड है और उसके बाद मैंने अभी UR2 एक रिंग रोड बनाया दिल्ली का। ये भी 2-3 महीने में खुलेगा। तो ये रोड से न जाते अगर आप दिल्ली में आकर एयरपोर्ट जाते तो 2 घंटे लगते हैं, पर अब ये रोड बनने के बाद जो 3-4 महीने में शुरू होगा, आप डायरेक्ट 20 मिनट में T3 एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, 2 घंटे नहीं। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाने का मेन उद्देश्य भीड़ भाड़ को कम करके और प्रमुख राजमार्गों को जोड़कर दिल्ली के उत्तर, उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA द्वारा विकसित शहरी विस्तार सड़क 2 दिल्ली के परिवहन बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक्सप्रेसवे अलीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से शुरू होकर दिल्ली में बवाना, मुंडुका और द्वारिका से गुजरते हुए महिपालपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर समाप्त होता है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि UER2 की परिकल्पना वर्ष 2000 में दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत इनर और आउटर रिंग रोड के बाद राजधानी के तीसरे रिंग रोड के रूप में की गई थी। बाद में इस योजना का विस्तार करके दिल्ली और आसपास के कई क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। इस एक्सप्रेसवे का उद्देश्य यातायात को अधिक कुशलतापूर्वक वितरित करना है, यात्रा के समय को कम करना और इसके मार्ग पर वाणिज्यिक और आवासीय गतिविधि को बढ़ावा देना है। इस वाले प्रोजेक्ट को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा क्रियान्वित किया गया है और इसमें दिल्ली, हरियाणा और UP सरकार के बीच सहयोग शामिल है। UER2 की आवश्यक विशेषताएं नीचे दी गई है, जैसे कि इसकी लंबाई 75.7 किलोमीटर है, 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है, आंशिक रूप से ये चालू है, अंतिम चरण का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। इसे बनाने में करीब 8,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि UER की अन्य प्रमुख विशेषताओं में इसका डिजाइन एक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के रूप में है, जिसमें चारों ओर एलिवेटेड फ्लाईओवर और स्थानीय यातायात के लिए समर्पित सर्विस लेन को बनाया गया है। इसके अलावा इसे गाजीपुर लैंडफिल से 2 मिलियन टन कचरे का उपयोग करके ग्रीन रोड के रूप में विकसित किया गया है। UER2 को हाईवे बनाने वाले पहले राष्ट्रीय राजमार्ग में से एक बताया जा रहा है। अधिकारियों ने इस मार्ग पर बसों, ट्रॉलियों और कारों का नेटवर्क चलाने की योजना भी बनाई है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि 75.7 किलोमीटर लंबे UER2 में 54.2 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो दिल्ली में है और बाकी का जो बचा हुआ 21.5 किलोमीटर का हिस्सा है वो हरियाणा में आता है। एक्सप्रेसवे अलीपुर में NH44 से शुरू होकर बवाना औद्योगिक क्षेत्र, रोहिणी, मुंडुका, बकरवाला, नजफगढ़ और द्वारिका से गुजरता है और लास्ट में ये एक्सप्रेसवे महिपालपुर के पास NH48 पर दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर समाप्त होता है, जो दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में एक अर्धवृत्ताकार मार्ग बनाता है। इसके अलावा परियोजना में 2 4 लेन वाली सड़कें भी शामिल है, एक बवाना से सोनीपत और जींद तक तथा दूसरी नजफगढ़ से बहादुरगढ़ तक। UER2 एक्सप्रेसवे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यानी कि IIC और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट IGI सुरंग के पास द्वारिका एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। यह वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे EPE से भी जुड़ता है। इसके अलावा गाइस NH1, NH10, NH8 और NH2 UER2 के साथ निर्बाध रूप से जुड़ जाएगा, जिससे उत्तर और उत्तर पश्चिम दिल्ली, IGI और गुड़गांव तक पहुंच बेहतर होगी। निर्माण को सुचारू रूप बनाने और व्यवधानों को न्यूनतम करने के लिए UER2 का विकास कई चरणों में किया गया है। चरण 1 में NHAI ने UER2 के निर्माण को 5 पैकेजों में विभाजित किया है। पैकेज 1 to 3 में NH1 से लेकर के कराला, कंझावला, नागलोई और नजफगढ़ होते हुए दिल्ली के द्वारका सेक्टर 24 पर खत्म होने वाला हिस्सा शामिल है। इसके अलावा पैकेज 4 और 5 में हरियाणा के 2 मार्ग क्रमशः बवाना औद्योगिक क्षेत्र से बड़वासनी बाईपास और दिचाऊ कला से बहादुरगढ़ बाईपास शामिल है। इसके बाद आता है फेज 2
इस प्रस्तावित चरण में एक्सप्रेसवे के शेष हिस्सों को पूरा करने और इसे मजबूत सड़क नेटवर्क के साथ एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें वसंत कुंज में शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक रंगपुरी बाईपास का निर्माण और अंधेरिया मोड़ तक नेल्सन मंडेला मार्ग को अपग्रेड करना शामिल होगा। इसके अलावा NH2 के प्रमुख बिंदुओं पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब अगर बात करें कि UER2 की वजह से क्षेत्रीय संपर्क में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो गाइस UER2 को दिल्ली के इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर यातायात को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वाहनों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग अवेलेबल कराया जा सके। खासकर दिल्ली के उत्तरी और दक्षिण हिस्सों के बीच यात्रा करने वाले वाहनों के लिए क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए कई सारे ये लाभ प्रदान करता है, जैसे कि यात्रा के समय को कम करता है। एक्सप्रेसवे से यात्रा का समय आधे से भी ज्यादा कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुंडली बॉर्डर से IGI के टर्मिनल 3 तक की यात्रा जो पहले लगभग 2 घंटे लेती थी, अब केवल 20 मिनट में पूरी होने के अनुमान है। अलीपुर, जहां एक्सप्रेसवे शुरू होता है, वहां से IGI तक की दूरी भी केवल 40 मिनट में पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद प्रमुख केंद्रों तक बेहतर पहुंच होगी। इस परियोजना से मुंडुका और बवाना में औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ द्वारिका और नज्जबगढ़ में वाणिज्यिक केंद्रों तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का सुगम परिवहन संभव होगा। अगला है मजबूत अंतर्राज्यीय संपर्क। हरियाणा में फैली ये सड़कें दिल्ली को सोनीपत और बहादुरगढ़ जैसे क्षेत्रों से जोड़ती है, जिससे अंतर्राज्यीय यात्रा और वाणिज्यिक को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा EPE, KPME और द्वारिका एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के साथ चौराहे एक व्यापक सड़क नेटवर्क बनाते हैं, जो क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देता है। साथ ही यह अन्य परिवहन पहलों को भी जोड़ता है। UER2 को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर और पंजाब से IGI एयरपोर्ट और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक निर्बाध परिवहन अवेलेबल होगा। एक्सप्रेसवे को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पास ट्रोनिका सिटी से भी जोड़ा जाएगा, जिससे हरियाणा और राजस्थान से देहरादून तक की यात्रा सुगम हो जाएगी। नो रियल एस्टेट इम्पैक्ट की बात करें तो गाइस, बेहतर पहुंच के साथ UER2 आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट बाजारों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है। एक प्रमुख कनेक्टर और विकास गलियारे के रूप में कार्य करते हुए एक्सप्रेसवे आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास को सुविधाजनक बनाएगा, जिससे पहले से अनदेखा किए गए क्षेत्र रियल एस्टेट विकास के लिए अधिक आकर्षक बनेंगे। एक्सप्रेसवे के कारण रोहिणी, द्वारिका और नज्जबगढ़ जैसे क्षेत्रों में संपत्ति के मूल्यों में सबसे अधिक वृद्धि होने की संभावना है, जबकि कंजावाला, बवाना और नरेला जैसे विकसित क्षेत्रों में भी कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि UER2 उन क्षेत्रों में निवेश करने का एक आकर्षक अवसर प्रस्तुत करता है, जो संभवतः दीर्घकालिक विकास का अनुभव करेंगे। जो लोग जल्दी संपत्ति खरीदते हैं, वे संभवतः अगले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण पूंजी वृद्धि का आनंद ले सकते हैं। यहाँ कुछ शीर्ष इलाके हैं जो कि एक्सप्रेसवे के निर्माण से लाभान्वित होने के लिए बिल्कुल तैयार है, जैसे कि नया गुड़गांव का जो सेक्टर 99, 102, 104 से लेकर के 113, इन सब में जितने भी प्लॉट हैं उन सब में 4 चांद लगने वाली है। इसके बाद द्वारिका का जितना भी रीजन है, वहाँ के रियल एस्टेट में भी बहुत बड़ा बूम आने वाला है, UER2 की वजह से भी और द्वारिका एक्सप्रेसवे की वजह से भी। इसके बाद दिल्ली का जो रोहिणी है, उसके रियल एस्टेट में भी बहुत बड़ा बूम आने वाला है। रोहिणी के बाद आप बहादुरगढ़, इस तरह के कई रीजन है जिसके रियल एस्टेट में एक बम्पर बदलाव आएगा। इस रीजन में जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको प्रॉफिट होना निश्चित है ना। ओवरऑल देखा जाए तो UER2 का काम काफी तेज गति से चल रहा है। लास्ट फेज का कुछ काम बाकी है, जैसे वो कंप्लीट हो जाता है और इसको ओपन करने का कोई फिक्स डेट सामने आता है, तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी आप UER2 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।